फरवरी 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ तो रूस का प्लान था कीव की घेराबंदी। नेटो की हथियार सप्लाई शुरू होने के बाद रूस को ऑपरेशन की दिशा बदलनी पड़ी। और जंग ईस्टर्न फ्रंट लाइन तक सिमट गई। खेरसोन से लेकर खार्किव तक एक लाइन खिंच गई। यूक्रेन की जमीन पर इस वक्त जंग का स्वरूप कुछ इस तरह है। रूस के बॉर्डर से सटे लाल रंग के इलाके रूस के कब्जे वाले हैं और इनसे आगे के मोर्चों पर जंग चल रही है। इस तरह से रूस ने खार्किव से खेरसोन तक अपनी सीमा रेखा खींच दी है। लेकिन इससे आगे का ऑपरेशन रेड लाइन अब शुरू होने वाला है, क्योंकि पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना कीव जरूर लौटेगी। पोलैंड बॉर्डर के पास रूस सैनिटरी जोन बनाएगा। मेदवेदेव ने बफर जोन की सीमा रेखा तय कर दी है। कीव पर कभी भी शुरू हो सकता है रूस का बड़ा हमला। यूक्रेनी जनरल ने माना काउंटर ऑफेंसिव रूस को रोकने में नाकाम है। ये 5 बड़ी खबरें बता रही हैं कि कीव के विरुद्ध सबसे भीषण युद्ध की तैयारी हो चुकी है। संकट गहराता जा रहा है। अब से 20 दिन पहले कीव में जो धमाके हो रहे थे, उससे कहीं बड़े धमाके और ऑपरेशन अब शुरू होने वाले हैं। यूक्रेन के लिए युद्ध की रणनीति बनाने वाले राजधानी कीव में ही बैठे हैं और इसीलिए रूस ने तय किया है कि यूक्रेन का पावर सेंटर ही तबाह कर दिया जाएगा। कीव पर कब्जा करना ही पुतिन का मकसद नहीं है, बल्कि ऑपरेशन रेड लाइन का मकसद इससे बड़ा है। कीव पर कब्जे को लेकर पुतिन ने जो बयान दिया, उसमें 2 शब्द बेहद अहम हैं। पुतिन ने कहा है कि रूस की सेना कीव जरूर लौटेगी और इस बार सैनिटरी जोन बनाया जाएगा। सैनिटरी जोन क्या है, इसका मतलब समझिए। रूस यूक्रेन की जमीन का बड़ा हिस्सा कब्जा करना चाहता है। पोलैंड बॉर्डर के पास तक रूस जमीन कब्जाना चाहता है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि डीमिलिटराइज जोन बढ़ाना रूस का मकसद है। पोलैंड बॉर्डर के पास तक डीमिलिटराइज जोन बनाया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर रूस सैनिटरी जोन का बफर जोन क्यों बनाना चाहता है। फिलहाल खार्किव से खेरसोन तक रूस का कब्जा है। खार्किव से बेलगोरोद की दूरी 80 किलोमीटर है, तो फ्रंट लाइन के शहर मारियोपोल से रोस्टोव की दूरी महज 180 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक यूक्रेन आसानी से हमले कर सकता है और कर भी रहा है। 14 जून को ही रोस्टोव के एक पावर स्टेशन में संदिग्ध हालात में आग लग गई और इस आगजनी के पीछे यूक्रेन का हाथ माना जा रहा है। यूक्रेन आए दिन बॉर्डर से सटे रूसी शहर बेलगोरोद पर हमले करता रहता है। 14 जून को भी यूक्रेन ने बेलगोरोद शहर पर ड्रोन हमले किए। चौदह जून को यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद पर 70 गोले दागे। हालांकि रूसी डिफेंस फोर्सेस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया। रूस यही चाहता है कि यूक्रेन की रेंज से ये शहर बाहर हो जाएं। इसलिए एक सैनिटरी जोन बनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला है। फिलहाल यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन चला रहा है और उसकी फोर्सेस रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस के ज्यादातर टैंकों को ध्वस्त कर दिया जाए और फ्रंट लाइन के शहर रूस से आजाद कराए जाएं।
नेटो भी इस ऑपरेशन के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। यूक्रेन को ज्यादा ताकत देने के लिए नेटो चीफ ने मित्र देशों से अपील भी की है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, तभी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सफल हो सकता है। स्टोल्टनबर्ग की अपील के बाद नीदरलैंड्स यूक्रेन के लिए 4 रडार सिस्टम खरीद रहा है। इन रडार सिस्टम से यूक्रेन का एयर डिफेंस बेहतर किया जाएगा। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस की सुरक्षा के लिए एक बफर जोन बहुत जरूरी है। कीव तक कब्जा होने से रूस को बड़ा फायदा होगा। यूक्रेन के पास 300 किलोमीटर रेंज के लॉन्ग रेंज हथियार हैं। कीव से यूक्रेन रूस की जमीन पर हमला नहीं कर पाएगा। मतलब साफ है कि इस बार कीव पर पहले से बड़ा और ज्यादा विनाशक हमला किया जाना तय है।